ये जो खबर है वो जयपुर से है, क्योंकि यहाँ पे स्टंट कर रहे लोगों को रोकने पर दबंगों ने जमकर उत्पात मचाया है। पूरा का पूरा मामला है मानसरोवर थाना इलाके का। आपको बता दें कि शांति नगर यहाँ पर एक जगह है जहां पर ये घटना हुई है। स्टंट रोकने से पहले दबंगों ने उनके ऊपर जीप चढ़ाने की कोशिश भी की थी, और जब वो लोग अपनी जान बचाने के लिए पास के मूक बधिर हॉस्टल में घुस गए तो दबंगों ने वहां छात्रों पर भी जानलेवा हमला कर डाला। इतना ही नहीं, वहां खड़ी हुई गाड़ियों में भी जमकर तोड़फोड़ की गई है। अब पुलिस हॉस्टल के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है, लेकिन हौसले कितने बुलंद हैं इन बदमाशों के, इन तस्वीरों को देखकर आप साफ समझ सकते हैं। जीप चढ़ाने की कोशिश की गई जान बचाने के लिए जब ये तमाम लोग इस हॉस्टल में घुस गए, और ये हॉस्टल भी मूक बधिर लोगों का हॉस्टल है, वहां पर भी किस तरीके से इन लोगों ने उत्पात मचाया है, तोड़फोड़ की है, गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई है, वो इन सीसीटीवी फुटेजेस को देखकर आप आराम से अंदाजा लगा सकते हैं। राजस्थान के बाद हम बिहार की बात करेंगे, क्योंकि कटिहार में डिलीवरी के बाद महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जबरदस्त तरीके से हंगामा किया है। महिला के घर वालों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए उन्हें बंधक भी बनाया और बाद में पीटा भी। बताया जा रहा है कि कुर्सेला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डिलीवरी के बाद जब महिला की हालत बिगड़ी तो डॉक्टर्स ने हायर सेंटर उसे रेफर कर दिया। रास्ते में महिला की मौत हो गई। हंगामे की शिकायत पर पुलिस वहां पहुंची। महिला के परिजनों को काफी देर तक उन्होंने समझाया, लेकिन ये बहस लंबी चलती रही, क्योंकि परिजनों का आरोप यह है कि इन डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से ही इस महिला की जान गई है। जबकि डॉक्टर्स का कहना यह है कि हालत बिगड़ने के बाद ही उस महिला को अस्पताल लाया गया था और वहां पर सुविधाओं की कमी होने की वजह से उसे बड़े अस्पताल में रेफर किया गया। परिजनों ने सिर्फ हंगामा ही नहीं मचाया, परिजनों ने डॉक्टर्स को बंधक भी बना लिया और बुरी तरह से उन्हें पीटा भी। उधर ताजनगरी आगरा में ताजमहल के साथ एक घर इन दिनों बहुत ज्यादा चर्चा में है। नाम है इसका ग्रीन हाउस, और नाम के मुताबिक इसमें हर तरफ हरियाली है, जमीन पर, छत पर, यहां तक कि दीवारों पर भी। बैंक से रिटायर्ड चंद्रशेखर ने इस घर को अच्छे तरीके से बनाया है, जिसमें 400 तरह के 1000 से ज्यादा पेड़ पौधे हैं। पौधे वही चुने गए हैं जो आगरा की आबो हवा में आराम से खिल पाएं, आराम से रह पाएं। और चंद्रशेखर की मेहनत ऐसी रंग लाई है कि पर्यटकों को अपनी तरफ अब ये घर खींचने लगा है। चारों तरफ हरे भरे पौधों से घिरा दरवाजा, आंगन में भी पौधे ही पौधे, दीवारें भी पौधों से हरी भरी, इंच इंच पर किस्म किस्म के पौधे। पहली नजर में लगता है कि किसी गार्डन की तस्वीरें हैं, लेकिन ये कोई गार्डन नहीं बल्कि एक रिटायर्ड बैंक कर्मी का घर है। नाम है चंद्रशेखर शर्मा। घर के कोने कोने में बिखरी ये हरियाली चंद्रशेखर शर्मा की 40 साल की मेहनत का नतीजा है। उनका ये घर ग्रीन हाउस के नाम से मशहूर है। 40 साल से मेरा ये अनुभव है, तब से मैं काम करता जा रहा हूँ, और मुझे लगता है कि मैं जब तक मेरा जीवन है तब तक मैं स्वतः अपने हाथ से ये काम करता रहूंगा। और लोगों के लिए संदेश भी है कि माली का अनुसरण न करें, इस काम को खुद ही कर सकते हैं। इससे स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और मेरा शहर भी सुंदर होगा। चंद्रशेखर को बचपन से ही बागवानी का शौक था। जब नौकरी में थे तो जितना समय मिलता पूरी शिद्दत से बागवानी को समर्पित करते। रिटायर होने के बाद तो उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा ही बागवानी में लगा दी। चंद्रशेखर बताते हैं कि जिस घर को अपनी मेहनत से सींचकर उन्होंने हरा भरा बनाया है वो उनका पुश्तैनी घर है। इस घर में 400 से ज्यादा वैरायटी के 1000 से ज्यादा पौधे लगे हैं। मेरे यहाँ 400 वैरायटी है और 1000 से ज्यादा ही पौधे हैं। कोई जगह ऐसी नहीं है जो खाली हो, मैंने वहाँ पौधे न लगाए हों, इंडोर से लेकर आउटडोर तक। घर का कोई कोना ऐसा नहीं जहां आपको पौधे खिलखिलाते नजर न आए। इसके कई फायदे हैं। घर का वातावरण शुद्ध रहता है, हरियाली की वजह से साफ सुथरी हवा मिलती है, जबकि शहर की हवा में प्रदूषण का जहर खुला हुआ है। एक और फायदा ये है कि इस भीषण गर्मी में पौधों के कारण घर ठंडा ठंडा कूल रहता है।
ये घर शहर में इतना मशहूर हो चुका है कि लोग इसे देखने आने लगे हैं। अपने घर को हरा भरा रखने के साथ ही चंद्रशेखर दूसरों के घरों में भी पौधे लगा चुके हैं। इतना ही नहीं, वो हर महीने एक कार्यशाला भी रखते हैं जिसमें वो लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हैं। उनका कहना है कि अगर लोग अपना इरादा मजबूत कर लें तो वो भी अपने घर को ऐसे ही बना सकते हैं और इससे उनको भी फायदा होगा और पर्यावरण की रक्षा भी होगी।